कमीशन का जो डाटा है उसके अनुसार अब बीजेपी को वहाँ 45%, 45% वोट मिल रहा है और आपको 42% से कम मिल रहा है। बीजेपी को इसके पिछले चुनाव में 38% टोटल वोट मिला था। इसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? 7% ज़्यादा वोट अगर बीजेपी को मिल रहा है जितने भी राउंड हुए हैं, अगर उसका ट्रेंड ये है तो ये साधारण बात नहीं है। इसको आप ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह का ट्रेंड हो और फिर वो ऐसा बदल जाए कि वो 45 वाला 34 पे रह जाए, क्योंकि ये तो वोट परसेंटेज कांस्टेंट बढ़ रहा है बीजेपी का और आपका कांस्टेंट घट रहा है। आपको करीब 48% वोट मिला था, इस बार आपको अभी 42% से भी कम हो चुका है। देखिए, पहले तो मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ। आप ये जो बोल रहे हैं ना ट्रेंड और जो टाइमिंग है जिस ट्रेंड की, आपने टाइमिंग सही ले ली कि भाई 4 घंटे 5 घंटे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नंबर ऑफ काउंटिंग क्या हुई है। आप जैसे नंदीग्राम की बात कर रहे थे सुकेश भाई, नंदीग्राम में सिर्फ एक राउंड काउंटिंग हुई है जहां लगभग 15,000 वोट काउंट हुए हैं, तो वहां लाखों वोट काउंट होने हैं। और ये इलेक्शन कमीशन की एक स्ट्रैटेजी है जहां हमने अभी महसूस करी, हमारे लोगों को भी पता है कि इन लोगों ने कुछ ऐसे प्लॉट। आवाज चली गई मानव जायसवाल की। मानव, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच सबसे बड़ी जो खबर दर्शकों को बतानी जरूरी है, आसाम में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे गौरव गोगोई, जिनके पिता आसाम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो 11,000 वोटों से जोरहाट से पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त की दो बड़ी खबरें और आपको बता देती हूँ। पिताजी की सीट रही है एग्जैक्टली, गौरव गोगोई के पिताजी की भी सीट है। पिताजी आसाम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सबसे बड़े चेहरे भी हैं, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता भी हैं। वो अगर जोरहाट में अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, वो भी छोटी मोटी ये गैप नहीं है, 11,000 वोटों से। और दो बड़ी खबरें इस बीच जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बल्कि अब 3 बड़ी खबरें हो गई हैं। पहली खबर तो ये कि पवन खेड़ा और जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो केरलम को लेकर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर ये गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, यूडीएफ, वो फतेह हासिल करते हुए, लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी चीज ये है कि आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हमेशा से एक परंपरा बन गई है कि राज्यों के चुनावी नतीजे आते हैं और देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ममता बनर्जी चौथे राउंड के बाद भवानीपुर से आगे दिखाई दे रही है।